है दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हम यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं। i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया। एनडीटीवी पर इससे पहले हम आपको तमाम एक्सक्लूसिव फुटेज इस i20 कार के दिखा चुके हैं कि किस तरह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये लगातार चक्कर लगा रहा था। और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो 9 नवंबर का है और ये वही i20 कार है जो 10 तारीख को जिसने लाल किले के पास जिसमें ब्लास्ट हुआ था। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, हमले से एक दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, कहां का ये वीडियो है और क्या डिटेल्स मिल रहे हैं? देखिए, एनआईए के मुताबिक जो उमर मोहम्मद था वो ब्लास्ट के एक दिन पहले यानी कि 9 नवंबर की रात में मेवात में कई इलाकों में घूमता रहा था, जिसमें उसकी टोल की तस्वीरें भी हैं और कुछ और इलाकों की तस्वीरें हैं। ये जो सीसीटीवी है ये भी मेवात इलाके का है। मेवात में जो धौज के आसपास का इलाका है वहाँ की ये तस्वीरें हैं जब वो कार अपनी i20 गाड़ी लेकर निकला था। और जो सीसीटीवी में टाइम है वो 11:30 बजे का है, यानी रात में 11:30 बजे वो मेवात इलाके में लगातार मूवमेंट कर रहा था, घूम रहा था। और इसके बाद वो फिरोजपुर जिरका गया, वहां से वापस लौटा, फिर रात में गाड़ी में सोया और फिर ये लगातार इस तरह से घूमता रहा। और सुबह करीब 8:13 पर बदरपुर बॉर्डर से इसने दिल्ली के अंदर जो है इंटर किया। तो ये 24 घंटे का जो मूवमेंट है इसका 9 नवंबर का और 10 नवंबर का, वो एजेंसियों ने लगातार ट्रैक किया है इसके मूवमेंट को, जिसमें कई जगहों पर इसकी सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली से लेकर मेवात तक, और ये तस्वीर भी उन्हीं में से एक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 नवंबर का ये वीडियो है और मेवात इलाके में ये i20 कार लेकर उमर कहीं जा रहा है, ये वो तस्वीर है। और अब आगे बढ़ रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर घुसपैठियों के खिलाफ ऑर्डर जो दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसको लेकर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी के ऑर्डर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष योगी के ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। घुसपैठियों का अंदर आना सरकार की नाकामी है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी के सभी जिलों के डीएम को ऑर्डर दिया था। योगी सरकार ने कहा है कि सभी जिलों में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। मुख्यमंत्री बोले कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में मौजूद घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई भी शुरू करे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बीच आए इस आदेश के बाद यूपी में सियासी पारा अब हाई हो गया है और विपक्षी दल योगी सरकार के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी का आदेश सामने आया है, डिटेंशन सेंटर तक हर जिले को बनाने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। और कांग्रेस की तरफ से ये सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं कि आखिरकार घुसपैठियों का अंदर आना हुआ कैसे, और अगर ये हुआ तो ये सरकार की नाकामी है, ये कांग्रेस पार्टी सवाल यहाँ पर उठा रही है। तो घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार यहाँ पे अब सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर में इन्हें रखा जाएगा और इसके बाद इन्हें इनके देश में वापस भेज दिया जाएगा। नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लाल किला के पास हुए धमाके के बाद से देश के अधिकांश राज्य अलर्ट मोड पर हैं और चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों की पहचान करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन प्लान पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुहर लग चुकी है। अब काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है कि जल्द ही एक्शन प्लान के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। बिहार चुनाव में सीएम योगी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया था कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है और आज योगी के इस प्लान का उत्तर प्रदेश में आगाज हो गया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि डेमोग्राफी में बदलाव के लिए घुसपैठियों की साजिश रची जा रही है, लेकिन ये साजिश अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है,
अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। सीएम योगी ने घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी ने ये निर्देश भी जारी किया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए सभी जनपदों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं घुसपैठियों को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके देश भेजा जाएगा। सीएम योगी लंबे समय से इस बात पर चिंता जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही है, लेकिन ऐसी साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। जाहिर है, योगी जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, तो योगी पूरे यूपी में सख्ती के साथ और नई तकनीकों के प्रयोग करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। एक तरफ देश के कई राज्यों में दिल्ली ब्लास्ट के बाद तेजी से जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार भी पुख्ता एक्शन प्लान पर काम कर रही है। यूपी से पहले उत्तराखंड में भी ऐसा ही अभियान जारी है और कई घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।